नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसके बाद पी ब्लॉक का ही, ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 आर कार्ड नोबल गैसेज। मैम ये 6 पॉइंट है। हाँ जी 6 पॉइंट है बेटा ये, ठीक है। पी ब्लॉक का 6 पॉइंट है। जो ग्रुप नंबर 18 है इसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस बिकॉज दे हैव complete octet, because they have completed octet, या आप ये कह सकते हो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन in the outermost shell, 8 valence electron in the outermost shell। बेटा हुई क्या शुरू? दिखाओ, ये लिख लो बेटा 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। तो ये स्टेबल है, ऑक्टेट इनका कंप्लीट है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। देखिए बेटा अगला पॉइंट इसके बाद, लेकिन एक बेटा मेन बात को आप ध्यान रखो, पहले ग्रुप नंबर 18 को इनाइट गैस बोला जाता था, अब उन्हें क्या बोलते हैं? नोबल गैस। तो पहले इनाइट गैस क्यों बोला जाता था? क्योंकि पहले की स्टेटमेंट यही थी कि ग्रुप नंबर 18 के कोई भी एलिमेंट है वो कंपाउंड की फॉर्मेशन करते ही नहीं है, वो कोई रिएक्टिविटी ही शो नहीं करते। लेकिन फिर एक साइंटिस्ट आया नील बार्टलेट नाम का, नील बार्टलेट नाम का। उस नील बार्टलेट नाम के साइंटिस्ट ने ये कहा, उसने पहला कंपाउंड बनाया जीनोम का XEPTF6। It is the first compound of genome। हमने आज तक तो क्या पढ़ा था कि जो ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट है कंपाउंड ही नहीं बनाते, लेकिन नील बार्टलेट ने नोबल गैसेस का एक कंपाउंड बना के दिखाया XEPTF6। तो उस दिन ये समझ में आ गया भी रिएक्टिविटी तो इनके अंदर भी है, ये भी कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकती है। और बेटा आज के दिन जीनोम के बहुत सारे कंपाउंड हैं, जैसे कि XEF2, XEF4, XEF6, XEOF2, XEOF4, ठीक है। तो ये सभी जीनोम के कंपाउंड है। तो उस दिन से इनका नाम इनर्ट गैस से चेंज करके क्या रख दिया गया? नोबल गैस, कि हाँ पे इनमें भी रिएक्टिविटी होती है, तो इनका नाम रखा गया नोबल गैस। ओके, अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, ये था आपका पॉइंट नंबर 6। पहला कंपाउंड आप लिख ले XEPTF6, इसे चार्ज कैसे आएगा? Xe पॉजिटिव और PTF6 नेगेटिव, ठीक है। कुछ ऐसा ये कंपाउंड बनेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, ग्रुप नंबर 17। 7th पॉइंट आप लोग डाल ले, यहाँ पे मेंशन करें। 7th पॉइंट है ग्रुप नंबर 17। इज नोन है, सबको पता है ग्रुप नंबर 17 को हम क्या बोलते हैं? हेलोजन्स। भाई ग्रुप नंबर 17 को हम क्या कहते हैं बेटा? हेलोजन। अब हेलो का मीनिंग होता है सॉल्ट और जन मीन्स होता है प्रोड्यूसर। तो हेलोजन का मीनिंग क्या होता है? सॉल्ट प्रोड्यूसर। हेलोजन क्या होता है बेटा? सॉल्ट प्रोड्यूसर होता है। तो जो आपके ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट है उनको हेलोजन बोलते हैं, क्योंकि ये सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब सॉल्ट का प्रोडक्शन इनसे होता है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे NaCl, NaBr, KCl, KBr, ये सभी आपके सॉल्ट है अलग अलग। NaCl, KCl, KBr, ऑल ऑफ दीज आर सॉल्ट, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो जो ये सारे सॉल्ट है, इन सभी सॉल्ट में आपका हेलोजन या तो Cl है या Br है, Cl है या
Br है। इसीलिए ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोजन। आपको समझ में आ रहा है बेटा? बता दिया करो बेटा से यस और नो। यस मैम। ठीक है, करते यस मैम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज चाल्कोजेंस। ग्रुप नंबर 16 को हम बोलते हैं चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस का मीनिंग होता है ओर प्रोड्यूसर। चाल्कोजेन का मीनिंग क्या होता है? ओर प्रोड्यूसर। अब बेटा इसका मीनिंग क्या है? हमने चैप्टर 3 पढ़ा था मेटलर्जी का, वहां हमने बहुत सारे मिनरल्स एंड ओर्स किए थे ना। जैसे कुछ एक आपको ध्यान होंगे, जैसे मरकरी का ओर होता है सिनेबार। सिनेबार का फॉर्मूला HgS। गैलिना किया था, गैलिना का फॉर्मूला क्या है? PbS। तो चाल्कोजेन होता है ओर प्रोड्यूसर। तो आप ये कहेंगे जितने भी मेटल के ओर होते हैं वो मोस्टली कंबाइंड फॉर्म में या तो ऑक्साइड बनाते हैं या सल्फाइड्स बनाते हैं। आप देखो यहाँ मरकरी का सल्फाइड है या लेड का सल्फाइड है। तो जो आपके ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट है वो मेटल के ओर में जुड़े होते हैं सल्फाइड या ऑक्साइड की फॉर्म में, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? चाल्कोजेंस। इसके बाद 9th पॉइंट, जो ग्रुप नंबर 15 जो है उसे हम बोलते हैं निकोजेंस। ग्रुप नंबर 15 को हम क्या कहते हैं? निकोजेंस। अब निकोजेंस का मीनिंग क्या होता है? निको मीन्स पॉइजनस, पॉइजनस गैसेज, पॉइजनस गैस प्रोड्यूसर। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस से गैस बनती है PH3 फोस्फीन, काफी पॉइजनस गैस है। दूसरा NH3 अमोनिया। बेटा अमोनिया की भी बड़ी पंजेंट स्मेल होती है, बड़ी तीखी गैस होती है। तो जो ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट्स जो है वो पॉइजनस गैसेस बनाते हैं मोस्टली, इसीलिए ग्रुप नंबर 15 का नाम क्या रख दिया गया? निकोजेंस रख दिया गया। ठीक है, कर लिया बेटा आपने ये पॉइंट? यस। सारा नोट डाउन कर लो बेटा एक फटाफट से। यस मैम। रब कर दूं? साइड प्लीज मैम। अब नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद देखिए आप लोग, पी ब्लॉक के, ये बताओ मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पॉइंट नोट करवा दिया आपको पी ब्लॉक में? बताइए बेटा। पी ब्लॉक में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक मैम इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस मैम हो गया वो। ठीक है बेटा, ओके। और इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, जो पी ब्लॉक है, कौन सा पॉइंट है? 9th लिख रही हो 10th लिखूं? अभी कौन सा पॉइंट है? 10th। 10th पॉइंट लिखो, पी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओएस का मीनिंग क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ग्रुप आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल देखिए ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18। ग्रुप नंबर 13 जो है +3 भी शो करता है, -3 भी शो करता है। ग्रुप नंबर 14 +4 भी शो करता है, +6 भी शो करता है, +2 भी कर लेता है कई बार। ग्रुप नंबर 15 +3 +5 -3। ग्रुप नंबर 16 +2 +4 -2 +6। ग्रुप नंबर 17 +1 -1 +7 -7। वैसे -7 तो कम ही शो करते हैं, 3 ही होती है। +3 भी कर लेता है, +5 भी। ग्रुप नंबर 18 +8 की भी करता है, 0 भी होती है कई बार। तो ये आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है अलग अलग एलिमेंट की।
कि जो ग्रुप नंबर 13 से 18 तक के एलिमेंट होते हैं दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कल मैंने पढ़ाया था एस ब्लॉक एलिमेंट, वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल नहीं थी। ग्रुप नंबर 1+1 की शो करता है, ग्रुप नंबर 2+2 की शो करता है, बट यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला पॉइंट आप लिखो, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो मोस्टली नॉन मेटल्स है ना, दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसीलिए वो ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन शो करते हैं। रिडक्शन का मीनिंग इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, दे गेन इलेक्ट्रॉन। अब कोई भी एलिमेंट है अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट है दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। कल का आपको ध्यान है हमने एस ब्लॉक में क्या लिखा था, बताओगे? एस ब्लॉक के एलिमेंट कैसे थे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव थे। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मीनिंग क्या था कि भाई उन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और उन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन जो आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट है दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मीनिंग है इन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद यह चार्ज कैसा आया, नेगेटिव आ गया। तो जो आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। बेटा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना they mostly form covalent compound। पी ब्लॉक के जो मोस्टली एलिमेंट्स है दे फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। वजह बिकॉज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। बेटा कल मैं आपको एक पॉइंट ऐड करवाना भूल गई थी एस ब्लॉक में, आप एस ब्लॉक में एक पॉइंट और ऐड कर लो, वहां पर लिखोगे मोस्टली एलिमेंट फॉर्म्स आयोनिक कंपाउंड। जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है मोस्टली उनके एलिमेंट आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। वजह आपको पता है क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। लेकिन जो पी ब्लॉक के कंपाउंड है दे फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। रीजन आपको पता है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग होती है। ठीक है, तो कर लेंगे बेटा दोनों पॉइंट आप यहाँ पे। ये बताओ ये टॉपिक समझ में आया आपको पी ब्लॉक का? यस मैम। हो जाएगा ना? अब बेटा इसके अलावा मैं आपको पीडीएफ नोट्स भेजूंगी मैं आपके पास। एक आध पॉइंट कोई बाई चांस आपका स्किप हो भी गया है तो आप नोट्स में से पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो ये आपका पी ब्लॉक का टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आज हम आते हैं डी ब्लॉक के टॉपिक पे। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देती हूँ और अब आप सभी हेडिंग डाल ले डी ब्लॉक एलिमेंट। हर्ष है क्लास में? हर्ष, परिवेश, बेटा परिवेश आर यू इन द क्लास और नॉट? Yes, ma'am. ओके बेटा, यस यस बेटा, आर यू इन द क्लास? It means yes is not in the class. Let's check. ओके, चलिए अब इसके बाद सभी हेडिंग डाल लीजिए। डी ब्लॉक एलिमेंट, सभी को पता है एस और पी ब्लॉक के बीच में क्या प्रेजेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 to 12, from group number 3 to 12 there are present d block element। अब आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, तो आप क्या कहोगे? डी ब्लॉक एलिमेंट आर दोज वेयर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी सबशेल। बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट में आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटर करता है डी सबशेल में। पी ब्लॉक में कहा जाता है पी सबशेल में, एस ब्लॉक में कहा जाता है एस सबशेल में। तो जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट है दे ऑलवेज प्रेजेंट फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 to 12। तो एक बार हम इनके एलिमेंट कर लेते हैं कौन कौन से हैं डी ब्लॉक के। देखिए सब ध्यान से बेटा, साथ साथ आप लोग ड्रॉ कर सकते हो।
ठीक है, दीज आर द 4 सीरीज। 4 पीरियड है लेफ्ट टू राइट, पीरियड नंबर 4, 5, 6 और 7। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट कहां से शुरू होते हैं? पीरियड नंबर 4 से शुरू होते हैं, 4, 5, 6 और 7। और अब ग्रुप वाइज बात कर लेते हैं। टोटल आपको ऐसे 10 कॉलम्स बनाने हैं, बनाओ। टोटल बेटा यहाँ पे कितने कॉलम है? वर्टिकल कॉलम्स आर 10 फ्रॉम ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बना कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो कहां से कहां तक प्रेजेंट है? फ्रॉम पीरियड नंबर 4 to 7 एंड फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 to 12। अब इनमें हम एलिमेंट की फिलिंग करना शुरू करेंगे। तो आप लोगों को ट्रिक्स तो याद होंगी ना सारी, तो बताइए ट्रिक्स क्या है। सबसे पहले अटेंडेंस में डेली नहीं बोलूंगी, क्लास के लास्ट में होगी अटेंडेंस हमेशा। ठीक है, देखिए ध्यान से। सबसे पहला याद है सीरीज? यस मैम। शक्ति खुद लिख लो तो वान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। अगला पॉइंट लिखो, यारी जरा निभाना मौत तक। रुके रहा पड़े आग कूद। वो बेटा सी डी है, आग कूद। कभी कुछ और लिख दो तुम लोग। नेक्स्ट है ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना, WRE वरना। ओसामा से इधर पिटवाऊंगा और हंसूंगा। ला हफ्ता वरना ओसामा से इधर पिटवाऊंगा और हंसूंगा। बेटा अगली सीरीज स्टार्ट होती है एक्टिनियम से। एलिमेंट इसके हैं रफ दब संग, बस हंस मत। और बेटा जो आगे के एलिमेंट्स हैं उनको लिखने की ट्रिक मैं आगे सिखाऊंगी कैसे लिखते हैं। तो ये आपके एलिमेंट है डी ब्लॉक के। ठीक है, अब आप इन सब के लिखेंगे एटॉमिक नंबर। तो किसी को याद है स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? बताओगे बेटा? 21। कंटिन्यू करते जाओ। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 हो गया। अब देखो हम क्या ऐड करते हैं, मैजिक नंबर। तो 21 में 18 ऐड करो, क्या आएगा? 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 7 और 8। तो आप कह सकते हो जो आपकी दूसरी सीरीज है डी ब्लॉक की, वहां पर एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक है? 39 से 48 तक है। और पहले में कहां से कहां है? 21 से 30 तक। आप इसके बाद नेक्स्ट देखो आप लोग, यहाँ 39 है। 39 प्लस 18 कितना हुआ? 57। लेकिन अब यहाँ 58 नहीं आएगा, सीधा 72 आएगा। अभी समझाऊंगी क्यों आगे। 78, 79 और 80 शुरू तो हुआ ये लैंथेनम से जिसका एटॉमिक नंबर था 57, बट नेक्स्ट एलिमेंट 58 नहीं है, फिर वो सीधा 72 पे है जाके। तो जो बीच के आपके 14 एलिमेंट है वो कहाँ चले गए बताओ भाई? 57 है, फिर सीधा 72 आ रहा है। तो जो बीच के आपके 14, 15 एलिमेंट थे वो कहाँ चले गए? है किसी को पता? वो एफ ब्लॉक में चले गए बेटा। वो कहां चले गए? एफ ब्लॉक में। सुनाई दे रहा है आप सबको?
Yes, ma'am. तो बेटा बीच के 14 एलिमेंट कहाँ चले गए? एफ ब्लॉक में। अभी F नेक्स्ट block में। एफ ब्लॉक ही सिखाऊंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ एक्टिनियम का होता है 90, ठीक है, और इसका बेटा सॉरी यहाँ 89 होता है। 57 और 32 कितना हुआ? 89। फिर यहाँ पे कंटिन्यू बेटा ये 19 नहीं आएगा, फिर सीधा 03 आता है, तो बीच के 14 दोबारा से गायब है। 90 से लेके 103 तक 4 आएगा यहाँ, 105, 6, 7, 8, 9 और ये ऐसे कंटिन्यू आपके चलते जाएंगे, ठीक है बेटा। कर लोगे तो आप ये। अब बेशक आप Yes, ma'am. लाइन मत करना, आपको बस दो बातें समझ में आ रही है। पीरियड नंबर 6 और 7 में, पीरियड नंबर 6 और 7 में ये 57 है, फिर सीधा 72 है, ये 89 है, फिर सीधा 104 है। तो जो आपके 14 एलिमेंट है, एक तो लैंथेनम की सीरीज में से और एक एक्टिनियम की सीरीज में से, ये दोनों आपके कहाँ चले गए? एफ ब्लॉक में चले गए, जिसमें पहले को हम बोलते हैं लैंथेनॉइड और सेकंड को हम बोलते हैं एक्टिनोइड, ठीक है। अब बेटा आपको वो सब बाद में सिखाएंगे, लैंथेनॉइड कैसे और एक्टिनोइड कैसे। पहले आप सभी ये नोट कर लो, ये हो गया होगा आपका। इसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो हम कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जो ग्रुप नंबर 11 के एलिमेंट्स है, ये आपके ग्रुप नंबर 11 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है। आपको तीनों का पता है। दीज आर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ द कॉइन्स, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? कॉइनेज मेटल। तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर लें, ग्रुप नंबर 11 इज नोन एज कॉइनेज मेटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सीरीज याद करनी है। क्या आप लोगों को इनके एलिमेंट्स के नेम लर्न है? एक बार इनके एलिमेंट्स के नाम आप देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये आप सभी को याद होगी, बट इन दोनों में आपको कुछ एक एलिमेंट्स लर्न नहीं होंगे, वो आप लोग याद करें। येट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, ठीक है। लैंथेनम, हैफनियम, टेंटालम, टंगस्टन, डब्ल्यू किसका सिंबल है? टंगस्टन का। देन रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। कोशिश करें आपको एलिमेंट्स के नाम भी याद हो तो बड़ी अच्छी बात है। तो बेटा मैं इसको रब कर दूं, आप लोगों का ये हो चुका है, बोलो। Yes, ma'am. तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई सारी बातें? कोई डाउट है तो बताइए किसी बच्चे को भी। बॉयज बताइए बेटा, बॉयज कोई भी डाउट है तो बताइए बेटा। नो मैम। नहीं है? चलिए तो करें अब आगे। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट की। देखिए सबसे पहला पॉइंट, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है? डी सबशेल। हमेशा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा? डी सबशेल में। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। सेकंड पॉइंट, जो डी सबशेल है, it contains 5 orbitals. D subshell contains 5 orbitals. कौन कौन से बेटा? DXY, DYZ, DX square minus Y square, DZX और DZ square. These are the 5 orbitals of D subshell: DXY, DYZ, DZX, DX square minus Y square and DZ square. तो बेटा अगर टोटल यहाँ पे ऑर्बिटल है 5,
तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल यहाँ पे होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। यही वजह है कि जो आपका डी ब्लॉक के एलिमेंट है दे कंटेन 10 ग्रुप्स। बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट में 10 ही ग्रुप क्यों आ सकते हैं? क्योंकि जो डी ब्लॉक आपका है, जो डी सब्शन है, इट मैक्सिमम कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन विद अ पॉजिटिव स्पिन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? डी ब्लॉक आपका है, इसमें 10 आपके ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12। ओके, अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो। जो डी सबशेल का इलेक्ट्रॉन है वो ऑलवेज किस में एंटर करता है? n-1 में। n-1 का मतलब क्या होता है भाई? पेनल्टीमेट शेल। n-1 का मीनिंग क्या होता है बेटा? पेनल्टीमेट शेल। कि जो डी सब शेल का इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा पेनल्टीमेट शेल में आता है। बेटा मैं एक पॉइंट आप लोगों को लिखवाना भूल गई, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में। आप ध्यान आया जब यहाँ टॉपिक आया, आप लोग खुद लिखें बेटा सभी, एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट कलरलेस होते हैं। लिखिए, आप सभी लिख रहे हो ना? एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट कैसे हैं? कलरलेस हैं। एस ब्लॉक के सभी एलिमेंट कलरलेस हैं, लेकिन कुछ एक कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनको हम सनलाइट में रख देते हैं, हीट कर देते हैं, तो वो स्पेसिफिक कलर देते हैं। जैसे कि NaCl। पहला क्या है बेटा? NaCl, इट गिव येलो कलर। दूसरा है NaBr। पहला हो गया NaCl, इट गिव येलो कलर। ठीक है, तो ये जो आपके एस सबशेल के एलिमेंट हैं ये भी कुछ एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। और लिखो LiCl। LiCl होता है पिंक कलर का। NaCl होता है येलो, LiCl होता है पिंक। और जो आपका तीसरा बचा बेटा KCl, वो होता है वॉयलेट। LiCl पिंक है, KCl वॉयलेट है, NaCl येलो है ऑन एक्सपोजर टू हीट और रेडिएशन। बाकी सभी एस ब्लॉक के एलिमेंट कलरलेस होते हैं। बेटा आप लोगों ने ये पॉइंट लिख लिया? बोलो। यस मैम। तो मैंने अभी बोला है, सबने लिख लिया ना? यस मैम। ठीक है। यस मैम। इसके बाद पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो भी सारे कलरलेस, व्हाइट सॉलिड लिक्विड गैस है, सारे कलरलेस है। बस एक आपका ध्यान है तुम्हें, हेलोजन जो है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सिर्फ कलर्ड होते हैं। हेलोजन सिर्फ कलर्ड होते हैं, बाकी सभी कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। एस ब्लॉक के, सॉरी पी ब्लॉक के एलिमेंट भी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट में कलर्ड कंपाउंड की, कि किस किस तरह के बेटा यहाँ पे जो है वो कलर बनते हैं, कैसे बनते हैं वो आप देखिए। तो आप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों ने लैब में कॉपर सल्फेट देखा है बेटा? कॉपर सल्फेट बताइए किस कलर का होता है कॉपर सल्फेट? स्काई ब्लू कलर का होता है ना। तो सबसे मेन पॉइंट यही है, एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक, एलिमेंट्स ऑफ D block are mostly colored. Elements of D block are mostly colored. वजह क्या लिखोगे? Due to transition of electron. D block के मोस्टली एलिमेंट कलर्ड होते हैं। वजह हमने क्या बताई? इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। अब तुमसे ये कोई नहीं पूछेगा ट्रांजिशन होता क्या है। लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाना, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाना, बट जब वो वापिस आता है हाई से लो में, तो जो उसकी रेडिएशंस है ना वो विजिबल रीजन में आ जाती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो विजिबल रीजन में आ जाती है और उससे वो अलग अलग कलर के कंपाउंड बनाता है। तो आप ये कहेंगे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो मोस्टली ही कलर्ड है। और मैंने बता दिया कलर्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है। जब इलेक्ट्रॉन वापिस आते हैं हाई एनर्जी से लो एनर्जी में, तब वो रेडिएशंस एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल रीजन की,
और उससे वो कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो मोस्टली डी ब्लॉक के एलिमेंट कलर्ड है एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 12। आप लिख लें एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 12। एक बेटा ग्रुप नंबर 12 तो ऐसा है जिंक, कैडमियम और मरकरी तीनों ही कलरलेस व्हाइट सॉलिड है, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। तो जो आपके ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट है वो कलरलेस है, बाकी पूरा डी ब्लॉक कलर्ड है। आपने ये पॉइंट लिख लिया बेटा? सभी बच्चों का हो गया ये पॉइंट? यस मैम। बोला करो बेटा वेरी गुड। बॉयज आप लोगों का भी हो गया? यस मैम। ठीक है, चलिए करें अब आगे। इसके बाद यस मैम। अगला पॉइंट लिखो, ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं बोलते। जो ग्रुप नंबर 12 का एलिमेंट है तीनों जिंक, कैडमियम और मरकरी, दे आर ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, जो ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट तो बोलते हैं बट उनको नहीं बोलते क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट। बट उनको बेटा हम क्या नहीं बोलते? ट्रांजिशन एलिमेंट